जुलाई में वफाकी हुकूमत ने बताया था कि जी 14 साल बाद हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस हो गया। इस ऐलान के साथ ही हर तरफ से वाह वाह की सदाएं बुलंद होने लगी थी और तारीफों के पुल बांध दिए गए थे। आज कहा जा रहा है जी ब्लूमबर्ग ने दूसरी बड़ी मईशत करार दे दिया है पाकिस्तान को, उभरती हुई मईशत, बहुत ही तेज़ी नाल उभर रही मईशत, मतलब उभरती हुई नहीं कहना चाहिए, उबड़न वाली मईशत कहना चाहिए, उबड़ उबड़ के जड़ी बाहर आ रही। नाज़रीन देखे ना कि कैसा खेल खेला है और इतना बड़ा तारीख का स्कैंडल सामने आया और उस पर खामोशी देखें, पूरी कौम की खामोशी देखें। सरकार की खामोशी को तो मारे गोली, पूरी कौम खामोश है। हुकूमत के ये जब इस तरह के वाह वाह किया जा रहा था कि टेक ऑफ कर गया, ये आ गया, वो हो गया, ये अब किसी ने कहा था कि पाकिस्तान को दिफा के बाद इक़्तिसादी तौर पर भी नाकाबिले तस्खीर बना दिया गया है। नाज़रीन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती फ्रॉड हुआ है जो इस वक्त सामने आया। मुबारकबादों के शोर में जब ये मुबारक सलामत का शोर बुलंद किया जा रहा था तो दर हकीकत डाटा फज किया जा रहा था, यानी जालसाजी की जा रही थी। जालसाजी की गई है, लाखों करोड़ों की नहीं, अरबों की गई है। और इल्ज़ाम कौन लगा रहा है? मैं या आप नहीं, पीटीआई या कोई और जमात नहीं, अपोजिशन हुकूमत छोड़ दें सारों को, खुद IMF। हकायक और माशी तबाही छुपाने के लिए अंडर रिपोर्टिंग की जा रही थी, जैसे अंडर इन्वॉइसिंग की जाती है ना, अंडर रिपोर्टिंग की गई थी। हकीकत ये थी कि माशी तरक्की दिखाने के लिए 11 अरब डॉलर्स की इम्पोर्ट्स कम दिखाई गई थी, यानी तजारती खजाना कम दिखाकर करंट अकाउंट को सरप्लस जाहिर किया गया था। अब इस कहना चाहिए कि डे लाइट रॉबरी यानी चिट्टे दिन किए गए फ्रॉड पर IMF ने वजाहत मांगी है, क्योंकि पाकिस्तान के 2 सरकारी इदारों के दरामदात के डाटा में 11 अरब डॉलर का फ़र्क सामने आया, कोई मामूली नहीं है। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड की रिपोर्ट की दरामदात जो हैं रिपोर्ट की गई हैं, वो पाकिस्तान सिंगल विंडो के डाटा से 11 अरब डॉलर कम है। ये मामला IMF और पाकिस्तान के दरमियान जारी दूसरी शशमाही इक़्तिसादी जो जायज़ा मुज़ाकरात के दौरान ये रिपोर्ट सामने आई है, जो आइंदा कर्ज़ की किस्त के इजरा के लिए नहायत अहम समझे जा रहे हैं मुज़ाकरात। IMF ने पाकिस्तानी हुकाम पर जोर दिया है कि वो पहले से तजारती डाटा की तस्हीह करें, पहले काम करके ले आओ, साफ लिख के ले आओ, और फिर उन्होंने कहा जी शफाफ अंदाज में फिर जारी किया जाए इस सारे डाटा को, ताकि आलमी मालियाती इदारे एतमाद के साथ पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल का जायज़ा ले सकें। अब देखें इस गलत बयानी पर हुकूमत पाकिस्तान को कोई जुर्माना किया जाता है या उनकी तहरीरी वजाहत को कबूल किया जाता है, या हुकूमत पाकिस्तान या फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो कौन सा नया बहाना तराशती है।